जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीनियस मेगा क्लासेस में। हम लोग क्लास परसेंटेज पढ़ रहे थे, चैप्टर चालू कर चुके हैं और उसका लगभग 3 क्लास हो चुका है। आज चौथा क्लास है और लगभग 3 क्लासों में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप कवर किए हैं। आज कुछ स्पेशल टाइप है, नया टाइप है जो एग्ज़ाम में, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, या तो ले लीजिए रेलवे का कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं, एसएससी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, या कोई स्टेट एग्ज़ाम नहीं जिसमें इस टॉपिक से, इस टाइप से क्वेश्चन ना आया हो या ना पूछा गया हो। और समझ लीजिए उसी हिसाब से कि ये टाइप परसेंटेज का कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कितना इम्पोर्टेंट टाइप है। ये जैसे इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे आपको खुद मालूम चल जाए कि ये टाइप कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर अपीयर फर्स्ट टाइम भी हुए हैं तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को 100 to 10% मिला होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आप कभी भी फर्स्ट टाइम भी एग्ज़ाम दिए हैं, सेकंड टाइम भी एग्जाम, कभी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई सा भी दिए हैं तो उससे आपको मालूम चल जाएगा कि टाइप जो हम कह रहे हैं क्या वो सही बात है या नहीं। तो आइए इसको हम बढ़िया से समझते हैं। और जितना जो इससे जो पहले हमने जो टाइपें करवाई है और जो ट्रिक या जो भी शॉर्ट बताया है उसी बेस पे पूरा चैप्टर, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि उसी बेस पे पूरा चैप्टर ख़त्म होगा और बिल्कुल ख़त्म होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक कमेंट, एक दिल ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि परिवार बढ़ाना है, हम लोग का फैमिली बढ़ना चाहिए, ये आप लोग की जिम्मेवारी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12% बढ़ा दिया जाता है। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12% से बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी भुजा की लंबाई, किसी वर्ग के भुजा की लंबाई को 12% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए स्क्वायर यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो देखिए किसी भी स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो जब भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है तो इसके लिए जब क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जब हम आपको आयत पढ़ा रहे थे उस समय बताया था कि जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा जब भी क्षेत्रफल दिख जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब भी क्षेत्रफल दिख जाए यही फॉर्मूला हमेशा लगाना है। तो कितना बढ़ रहा था, 12% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 12%। देखिए 12 प्लस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस 12 गुने 12 डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत यहाँ तक। x की जगह 12, y की जगह 12, x और y की जगह 12, क्योंकि परसेंटेज इसमें एक ही दिया है, क्योंकि परसेंटेज इसमें एक ही दिया है। ठीक है, 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12। ठीक है, देखिए 12 और 12 को जोड़ेंगे, 12 और 12 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 144, यानी कि 144। 12 का स्क्वायर भी 144 होता है, 12 का स्क्वायर भी 144 होता है और 12 गुना 12 भी 144 होता है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई 144। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। ये 2 जीरो है, 2 के बाद दशमलव, 1 2 के बाद दशमलव। जब जितना जीरो हो वो डिवाइड में, अगर कितना भी जीरो हो अगर वो जीरो हटाएंगे तो उतने डिजिट के बाद दशमलव आ जाता है। क्या आ जाता है, दशमलव आ जाता है। देखिए 2 जीरो है तो 1 और 2। ठीक, यहाँ हम लोग कितना आया था, 24। 24 में अगर इसको ऐड करेंगे
तो कितना होगा 24 और 1 25.44%। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 12 + 12 24, 12 × 12 44, 144, दशमलव 20 है, दशमलव हो जाएगा 24 और प्लस, क्योंकि प्लस करना है 25.44। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल में कितना बढ़ घट रहा है वो यही है। ठीक है, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग पूरे बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक वर्ग के क्षेत्रफल। देखिए अब यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, उस समय क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12% बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, लंबाई बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वर्ग के क्षेत्रफल 21% से बढ़ा दिया जाता है तो इसके भुजा पर यानी साइड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ेगा 21%, तो देखिए क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा हमको, पहले 100 था 21% बढ़ गया, कितना हो गया 121 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। पहले 100 था क्षेत्रफल, 100 था, अब 121 हो गया, यानी कि 21% बढ़ गया। क्षेत्रफल पहले कितना था 100 था, 21% बढ़ेगा तो 100 + 21 यानी 121। ठीक, अब जब भुजा निकालेंगे, देखिए साइड स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर होता है, दोनों एक ही है। ठीक, जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर जब हटता है तो क्या चढ़ जाता है इस पर, तो रूट चढ़ जाता है। जब स्क्वायर दिया हो, स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक, अब ये 10 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 10 होता है, 10 का रूट 10 होता है, सॉरी 100 का रूट 10 होता है और 121 का रूट 11 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। 10 का रूट, सॉरी 100 का रूट 10 होता है और 121 का रूट 11 होता है। अब देखिए 10 से ये कितना ज़्यादा है, 10 से ये कितना ज़्यादा है, तो +1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो +1 ज़्यादा है, तो 1। और अगर शुरू से आप क्लास में जुड़े हुए हैं फर्स्ट क्लास से, तो हम शुरुआत से बताते हुए आ रहे हैं कि आरंभ वाले को डिवाइड करेंगे अगर कुछ कहा नहीं है तो, और निकालना है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 खत्म, आंसर आ गया 10%। आंसर आ गया 10%। ठीक है, चलिए आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक वर्ग के क्षेत्रफल 69 यानी कि 69% बढ़ा दिया जाता है तो इसके बढ़ा दिया जाता है तो इसके बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 69%, देन फाइंड इट्स इफेक्ट ऑफ इट्स साइड, यानी कि भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वर्ग के क्षेत्रफल 69% से बढ़ा दिया जाता है तो इसके भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 69% बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 69% मतलब 100 था कितना हो गया 169, यानी कि 69% बढ़ गया है। पहले 100 था क्षेत्रफल, अब 169 हो गया, क्योंकि 69% बढ़ गया है, 69% बढ़ गया है। अब देखिए भुजा का स्क्वायर होता है तो सबका क्या हो जाएगा, रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 100 का रूट जो होता है वो 10 और इसका 169 का जो जब इसका रूट करेंगे तो कितना होगा 13 यानी कि 13। ठीक है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 10 का स्क्वायर
100 होता है, यानी कि 100 होता है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि 10 से 13 कितना ज़्यादा है। 10 से 13 कितना ज़्यादा है। यहाँ तक किसी भाई को किसी भी टॉपिक या किसी भी जगह बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हुआ हो तो। 10 से कितना बढ़ता है 13, ठीक, सॉरी 10 से 13 हो गया तो बढ़ेगा कितना 3, तो ये 3 डिवाइड बाई यानी कि भाग आराम वाले से देंगे 10 से। 10 निकालना क्या है तो परसेंटेज, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 तिया 30%, इसका क्या होगा आप लोग का आंसर 30% आंसर हो जाएगा। 30% क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। अभी तक जो सवाल 3 सवाल हो चुका है, इन 3 सवालों को आप देखकर आपको क्या लगा। जो हम शुरुआत क्लास स्टार्ट होते ही हमने आपसे कहा था कि यह टॉपिक बहुत ही, यह टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हर सवाल हर एग्ज़ाम में यह टॉपिक से एक न एक सवाल पूछने को ज़रूर पूछता है एग्जामिनर। तो इन 3 क्वेश्चनों को देख के क्या कुछ रियलाइज हुआ आप लोग को कि जब सर आप जो बोल रहे हो सही बात है, बिल्कुल पूछता है, इम्पोर्टेंट टाइप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए जब तक तो वर्ग था, एक देखिए पहले आयत हम पढ़ाए पिछले वाले क्लास में, उसके बाद यहाँ शुरुआत जब हुआ हम लोग का वर्ग से हुआ, अब आ गया वृत्त, ठीक, स्क्वायर के बाद आ गया सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त की क्षेत्रफल को 21% बढ़ा दिया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल को 21% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा 21% तो इसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, बच गया हम लोग का स्क्वायर, ठीक। तो कितना बढ़ रहा है 21%। पहले क्या था 100, देखिए पहले क्या था 100, अब कितना हो गया 100 में 21 जोड़ेंगे तो 121 यानी कि 121 हो गया, 121 हो गया। जब त्रिज्या निकालेंगे आर निकालेंगे तो आर पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होगा रूट हो जाएगा। जब आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो जब रूट 100 का रूट 10, 121 का 11, ठीक है, 10 का भी स्क्वायर भी 100 होता है, 100 और 11 का स्क्वायर भी 121 होता है, ठीक है। अब कितना बढ़ रहा है +1, 10 से 11 यानी कितना बढ़ रहा है तो +1 हो जा रहा है। कितना बढ़ रहा है तो +1 हो जा रहा है, ठीक है। देखिए जब 10 से 11 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, तो 1 जो बढ़ रहा है वो 10 यानी कि आरंभिक के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, गुना में परसेंटेज के लिए 100, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि जो त्रिज्या होगा, जो त्रिज्या पे प्रभाव पड़ेगा वो 10% बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ बढ़ रहा है, 10 से 11 हो गया यानी बढ़ गया, तो त्रिज्या 10% इंक्रीज हो जाएगा, त्रिज्या 10% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को हो तो बताइए। देखिए भाई कितना गर्मी है, इतना गर्मी में भी हम आप लोग के लिए क्लास लेकर आए हैं, बहुत गर्मी है, और आप लोग क्या है कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हैं, बताइए कितना शर्म की बात है ना भाई। एक लाइक ही तो करना होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना होता है, एक सब्सक्राइब में भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, और शेयर में तो खास कर नहीं देना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि देना पड़ता है पैसा तो एक बार करके देखिएगा, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, कोई पेमेंट नहीं लगता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखिए आयत हो गया, आयत के बाद स्क्वायर हो गया यानी वृत्त हो गया, वो स्क्वायर वर्ग हो गया, सर्कल यानी वृत्त भी हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग घनाभ।
क्यूबॉइड यानी घनाभ यानी क्यूबॉइड, ठीक। एक घनाभ की लंबाई 10% से बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 20% से बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 50% से घट जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। क्यूबॉइड का आयतन यानी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ तक सबको पता होगा, आई थिंक सो सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए। घनाभ की लंबाई 10% बढ़ जाती है। देखिए 10% बढ़ रहा है अगर, और 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, क्या है ये लंबाई। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। उसके बाद है आप लोग का चौड़ाई, ठीक। चौड़ाई कितना है, 20% बढ़ जाती है। तो देखिए 20% जब बढ़ेगा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। जो हम लिख रहे हैं कम से कम समझ में तो आ रहा है, क्योंकि अगर आप शुरू से अगर जुड़े हैं हमसे तो यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगा कि फ्रैक्शन वैल्यू 20% का 1/5 कैसे आ गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 1/10 कैसे आ गया। और इसी तरह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू इसका 50% है तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 10% बढ़ जाती है, तो इसकी ऊंचाई 50% घट जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए लंबाई पहले क्या था 10, अब क्या हो गया, बढ़ रहा है 10 और +1 11, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। लंबाई गुना चौड़ाई 5 था, बढ़ कितना हो गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कितना था 2, घटकर कितना हो गया, घट गया भाई, 2 में से 1 गया तो 1 अनुपात। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या। घनाभ यानी क्यूबॉइड का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू 10% का होता है 1/10, 20% का होता है 1/5 और 50% का होता है 1/2, ठीक। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस पर रख दिया है। पहले 10 था लंबाई, अब 11 हो गया। चौड़ाई पहले 5 था, अब 6 बढ़ के हो गया। पहले 2 था, घट के 1 हो गया। 10 और 1 11, 5 और 1 6, 2 और 1 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब आइए इसको गुना या मल्टीप्लाई जो भी हो करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6। देखिए 10 पंजे 50 अनुपात रेशियो, 11 तिया 33। अब इसमें जब 50/33 हो गया तो इसमें डिफरेंस यानी अंतर कितने का है, 50 और 33 के बीच कितने का अंतर है। जब 50 में से आप 33 माइनस कीजिएगा तो कितने का अंतर आएगा, तो 17 का आएगा, क्योंकि 33 और 7 40 और 10 50, 17 का अंतर आएगा। देखिए 17 घट रहा है भाई, 50 से 33 हो गया, 17 घट गया, तो जो 17 है 17 को डिवाइड करेंगे हम आरंभ वाले से। शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि डिवाइड करेंगे आरंभ वाले से। निकालना है परसेंटेज गुना 100 यानी कि 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 17 दूनी 34% की कमी आ जाएगा। अब हम अपने आप से कह रहे हैं भाई कमी आ जाएगा, नहीं, हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कमी दिख रहा है। 50 से 33, 17 घट गया, 17 घट गया, 34% की कमी आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या किसी भी क्वेश्चन में तो बताइए, हो तो
हम लोगों ने आयत भी देख लिया, वर्ग भी देख लिया, वृत्त भी देख लिया और अब घनाभ को भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, घनाभ भी देख लिया। आइए अब देखते हैं, घनाभ के बाद हम लोग देखते हैं, देखिए अभी तक तो जो अभी हम लोगों ने घनाभ का क्वेश्चन किया है उसमें लंबाई दिया था, चौड़ाई दिया था और ऊंचाई भी दिया था। ठीक, अब दूसरा घनाभ का क्वेश्चन है, इसमें ऊंचाई नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया है। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। घनाभ की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, 20%। चौड़ाई को 50% घटा दिया जाता है, तो इसका आयतन 34% घट जाता है, तो इसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया था, आयतन निकालना था। क्या निकालना था, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, आयतन दिया है। निकालना क्या है, तो ऊंचाई। आइए निकालते हैं। लंबाई 20% बढ़ रहा है। देखिए लंबाई पहले क्या था, 100, पहले 100 था, अब बढ़ के 20% बढ़ा तो 120 हो गया। 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 120। लंबाई पहले 100 था, 20% बढ़ने पर क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक, इसके बाद लंबाई गुना चौड़ाई होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक, चौड़ाई क्या है, और चौड़ाई 50% से घटा दिया जाता है। तो 50% जब घटेगा, 100 में से 50 जाएगा तो 50, और पहले क्या था, 100, पहले 100 था, 50% घट के कितना हो गया, 50, गुना लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई नहीं दिया है तो x मानेंगे, लेकिन पहले 100 था, 100 तो था। देखिए लंबाई 20% बढ़ा, चौड़ाई 50% घट गया, ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 100 तो था ही पहले, अब क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि x बराबर क्या होता है, आयतन, बराबर क्या होता है, आयतन, जो कि 34% घट गया। अगर 34% घटेगा तो कितना हो जाएगा, 66 बाई 100 तो था ही पहले से। यहाँ तक किसी भी भाई को अगर कोई समस्या है तो बताइए, क्योंकि इसके बाद कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बस उड़ाना है, गुना करना है, भाग देना है, गुना करना है, जिसमें आप लोग बहुत परिपूर्ण हैं गुना और भाग करने में। इस जो हम बनाए हैं समीकरण, जैसे कि हम अरेंज किए हैं, इस अरेंज करने में अगर किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, कहीं भी समस्या हो तो बताइए। ठीक है, एक से बार हम रिपीट कर देते हैं। घनाभ की लंबाई 20% से बढ़ा दिया जाता है, 100 से 120, और चौड़ाई 50% से घटा दिया जाता है, 100 से 50। ठीक, तो इसका आयतन 34% घट जाता है, 100 से 34% घट गया, 66 बच गया। तो उसके बाद इसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 100 से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, आइए अब इसको उड़ाते हैं। 100 से 100 खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत, 100 से 100 खत्म, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी कि 11 छक 66, 6 एकम 6 एकम 6 यानी 11 12। उसके बाद 2 से ये 2 खत्म। ठीक, तो अब x बच गया, x बराबर ये 10 11 में जाके गुना हो जाएगा, 110%। पहले से भाई 100 था, पहले से 100 था, 110% हो गया, 100 था 110% हो गया, यानी कि 10% की ऊंचाई यानी कि हाइट में वृद्धि हो गई। 100 से 110 हो गया, यानी कि 10% की हाइट में वृद्धि हो गई। क्या हो गया, 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है,
चलिए आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। अब देखिए क्या क्या पढ़ा दिया, हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। आयत, वर्ग, वृत्त, घनाभ। अब घन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो घन। देखिए बहुत गर्मी है। एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10% बढ़ जाता है। 10% क्या होता है? तो बढ़ जाता है। 10% बढ़ जाता है। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बिल्कुल रट गया होगा, बिल्कुल रट गया होगा एकदम पूरा तरह से, इतना हमको विश्वास होगा। एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन, तो जब घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब, क्यूब यही होता है। तो भुजा बढ़ रहा है, देखिए भुजा का ही क्यूब है ना। देखिए 10 गुना 10 गुना 10 बढ़ रहा है, यानी 11, 11 गुना 11 गुना 11, समझ गए? या फिर इसी को लिख दीजिए 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा क्यूब होता है। ठीक है, जब यहाँ तक हो गया है तो देखिए इसको मिटा देते हैं। इसका हो गया 1000। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुना 10 गुना 10 तो 1000, और 11 गुना 11 यानी 11 का क्यूब होता है 1331, 31। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। ठीक है, और 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। बढ़ कितना रहा है? देखिए यहाँ कितना, 1000 से 1331 हो गया, यानी कि 331 रुपये का या 31 रुपये का या जो भी कहिए, 331 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है, 331 बढ़ रहा है। तो देखिए जब 331 बढ़ रहा है तो 331 और आरंभिक में क्या दिया हुआ है? तो 1000, 1000 डिवाइड बाई 1000, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? 331 बटा में 1000 गुना में 100, इसलिए तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 1 जीरो दशमलव, यानी कि आंसर हो गया आप लोग का 33.1%। क्या होगा? आयतन। आयतन ही पूछा है भाई, आयतन क्या हो गया? आयतन बढ़ गया, क्योंकि 1000 से 1331 हो गया। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए भाई इस मेहनत का कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक दिल जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये चीज़ दिखता है, मेहनत दिखता है। और जो हमने बताया है, हमको आशा नहीं फुल विश्वास है कि एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके दिल में उतार दिया हमने सॉल्यूशन के साथ। कभी भूलिएगा नहीं, अगर 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लेते हैं तो। भाई पूरा क्लास करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।